जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देख लें। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। 6 सेमेस्टर के क्लासेस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे करा रखे हैं। 5th सेमेस्टर के क्लासेस में भी मैंने पिछले साल कराए थे। ठीक है, चले अब आते हैं टॉपिक पे। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 5th सेमेस्टर का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आपका ये सोशियोलॉजी का पेपर 1 है। ठीक है, 2 पेपर आपको देने हैं 5th सेमेस्टर में। सोशियोलॉजी के प्रत्येक सब्जेक्ट के 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में 2-2 पेपर देने पड़ते हैं। तो 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी का ये पेपर 1 है। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है सर? तो ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, डीडीयू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जिसका पेपर का कोड है एसओसी 301। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, किसका विचार है कि मानव समाज का उद्विकास व्यक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है? ये किसका विचार था? तो ये किसका विचार है? तो ये अगन्स काम्टे का विचार है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस क्वेश्चन पेपर को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को अपने साथियों के साथ ज़रूर से साझा करें ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ठीक है, इसे ज़रूर सेंड करेंगे। चले दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है? तो आंगस कांटे जो हैं साथियों, ये एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा लेट भी लगता है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत बता के चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आपका महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी तब आपको तुरंत तुरंत बताया जाएगा। अभी आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में भी और क्वेश्चन पेपर में भी। चलिए तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा अगन्स काम्टे के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है देखें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपके एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। लगभग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है एग्जाम को लेकर, देखिए कैसा एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी जिनका लिखित एग्जाम है उनके लिए मॉडल पेपर जल्दी आने वाला है। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करा दूंगा बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का। ठीक है, लिखित मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं साथियों जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, चलें तो जिनका लिखित एग्जाम है मैं लिखित एग्जाम भी आप लोगों को सॉल्व करा के दे दूंगा। ठीक है, इसको मैंने बता दिया कि नहीं। निम्नलिखित में अगस कोंत किस अवधारणा से संबंधित है? अगस काम्टे साथियों विज्ञानों का संस्तरण से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। देखिए क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, और जो महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी उसको भी कम से कम 2-2 3-3 बार जरूर देख लेंगे। काफ़ी शानदार तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था? तो देखें तार्किकवाद समाहित था, मानवतावाद और अनुभवजन्यवाद, ये तीनों आपके ठीक है यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में समाहित थे। लेकिन क्षेत्रवाद ठीक है ये आपका समाहित नहीं था बौद्धिक शक्तियों में। यूरोप के प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में क्षेत्रवाद आपका समाहित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न है आपका, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतना ठीक है मानव चेतना चेतनता है। ठीक है, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतनता के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहे? तो ये इमाइल दुर्खीम थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया, सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था
बताइए सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व किसका था? तो वर्चस्व था भैया चर्च के लोगों और उनके कानून वेत्ता का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है और जब आपको लोगों का एग्जाम नज़दीक आएगा तो एक बार मैं और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है, यह कथन संबंधित है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक अगर रहता है क्लास पर तो यूट्यूब रिकमेंड करता है, यानी भेजता है बाकी बच्चों के पास ऑटोमेटिक। तो जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब समझ जाएगा कि इस क्लास में कुछ तो है कि लोग लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे ताकि ऑटोमेटिक इसको क्लास रिकमेंड किया जाए यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए नवा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति घटित हुई। फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी? 1789 में, 1789 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आपका क्या पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है के अध्ययन से, किसके अध्ययन से? तो सामाजिक संरचना के अध्ययन से। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सामाजिक गतिशास्त्र सामाजिक संरचना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक गतिशास्त्र सामाजिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले 11 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कंसेंसस यूनिवर्सलिस के अवधारणा से जुड़ा है? बताइए कंसेंसस यूनिवर्सलिस के अवधारणा से कौन संबंधित है? इमाइल दुर्खिम संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, नए प्रत्यक्षवादी समाज को कौन द्वारा नामित किया गया? यानी नए प्रत्यक्षवादी समाज को आगस्ट काम्टे द्वारा क्या नाम दिया गया था? प्रजातंत्र सरकार से नाम दिया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई? तो 1930 से 1942 के मध्य प्रकाशित हुई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 15 पूछा गया, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो कुल 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मैंने मॉडल पेपर में भी आपके बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो जा करके आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड जरूर कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। कोंत के अनुसार यानी अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक है सामाजिक गति शास्त्र, एक है सामाजिक स्थिति शास्त्र और एक है सामाजिक गति शास्त्र, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगस्त काम्टे फ्रांस के में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल। हर्बर्ट स्पेंसर का इंग्लैंड में और मैक्स वेबर का साथियों जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका में नहीं हुआ था, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। विल्फ्रेड पैरेटो का जन्म इटली में हुआ था। चले अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को हुआ था। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, वेबर के अनुसार यानी मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं, कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी? दास कैपिटल बहुत ही फेमस है, देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते चले आ रहे होंगे। दास कैपिटल जरूर कहीं ना कहीं आपको समाजशास्त्र में मिलता होगा, तो ये 6 सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो दास कैपिटल साथियों 19वीं शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। दास कैपिटल को किसने लिखा था, कब लिखा था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था?
तो ट्रायर जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहा जाता है। तो उसे उत्पादन का तरीका कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की। तो वो 4 तरीके हैं, आदिम, साम्यवाद, दासता, सामंतवाद और पूंजीवाद। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को कहा जाता है। तो वर्ग संघर्ष कहा जाता है, क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 है साथियों, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे। यानी जो कार्ल मार्क्स हैं ये द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे। किसके? तो हेगेल के। ठीक है, हेगेल के द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे कार्ल मार्क्स। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 से आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर की, और इनका ये प्रसिद्ध काम माना जाता है कि इन्होंने ये पुस्तक लिख करके समाज के लिए बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं साथियों। तो ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था कि जो समाज का इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका, अवधारणा सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। यानी अवधारणा जो सामान्यीकृत अन्य है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो G.H. मीड के द्वारा, हर्बर्ट मीड के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। यह भी आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। अभिजात वर्ग का कब्रगाह है, यह किसने कहा। तो विल्फ्रेड पैरेटो ने कहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले G.H. मीड हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है, शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है। तो देखिए मैक्स वेबर हैं, इमाइल दुर्खिम है और अगस्त काम्ट है। ये तीनों शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं। क्या हैं? शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं। आर के मार्टन क्या हैं? तो इनको आधुनिक समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है। सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक पैटर्न है। बताइए इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है। तो सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका, समाज को हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था। तो कार्ल मार्क्स ने समाज को हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था। 34 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 35 है 35 नंबर, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वेस्टहेन शब्द का प्रयोग किया था। वेस्टरहेन शब्द का प्रयोग किसने किया था बताइए। बिल्कुल मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री है जिन्होंने समाजशास्त्र में वेस्टरहेन शब्द का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है। बताइए आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है। तो पूंजीवादी व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, कैपिटलिज्म को प्रतिस्थापित किया है आधुनिक समाज ने। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 37 क्या है, आधुनिक समाज में, ठीक है, यानी मॉडर्न सोसाइटी में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है। तो उत्पादन के साधनों का जो स्वामी है पूंजीपति वर्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है। यह वक्तव्य दिया गया, यानी ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है।
तो ये मैक्स वेबर ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक यानी अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक को किसने लिखा है, मैक्स वेबर ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ते चलिएगा बुक का नाम, क्योंकि कभी कभी हिंदी में नहीं लिख के देता, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देगा इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे सर जी बता ही नहीं, ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों देखते चलेंगे ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसका आंसर कर सकें। किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका फटाक से आंसर लगाएंगे, अरस्तु ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, दुर्खिम के अनुसार यानी इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार बाह्यता और बाध्यता ये दोनों तथ्य जो है समाज की विशेषताएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक, इसको इमाइल दुर्खिम ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में भी पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ लिखा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, यहाँ भी आपका इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन जो लिखने की प्रणाली है वो हिंदी भाषा है, ठीक है, बाकी ये इंग्लिश में ही लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है आपका, निम्नलिखित में से किसने व्यायिकीय तथ्य की अवधारणा दी है। तो देखिए जो आपके इमाइल दुर्खिम है इन्होंने व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 44 क्या भैया, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है। दमनकारी कानून आदिम समाज की एक विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंगस काम्टे ने, इमाइल दुर्खिम ने, कार्ल मार्क्स ने या मैक्स वेबर ने। इस तरह से जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ के जाते हैं तो भी, इसीलिए इसमें ऑप्शन को भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत, इसको हम ब्रैकेट में करते चलेंगे, आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। इसको प्रतिपादन किसने किया था, इमाइल दुर्खिम ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, जो मैं ब्रैकेट में करता हूँ इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 46 है, दुर्खिम यानी इमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितने बच्चे कहते हैं 3 है, ऐसा नहीं है, अच्छे से पढ़िए, 4 आत्महत्या के प्रकार हैं, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। गणितीय समाजशास्त्र के जनक अंगस काम्टे माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, 48 नंबर प्रश्न है, जब साधन और साध्य, ठीक है, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्क संगत एवं उचित संबंध न हो तो इसे कहा जाएगा। ठीक है भैया, जब साधन है और साध्य इसके बीच में कोई तर्क संगत संबंध ही नहीं रहेगा तो ये अतार्किक क्रिया हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 49 नंबर क्या है, कितना बड़ा है ये। चले 49 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी है। बताइए अवशेष, इतना आप ध्यान रखिएगा, अवशेष की अवधारणा किसने दी है। तो विल्फ्रेड पैरेटो महोदय ने अवशेष की अवधारणा दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है साथियों, जब भी यहाँ पर डॉट डॉट आ जाए, नीचे देखिए यहाँ पर रेड कलर से मैं किया हूँ, देखिए जब भी डॉट डॉट आ जाए समझ लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के पेपर में। देखिए प्रश्न नंबर 50 है आपका, भ्रानिर बना सॉरी भ्रानितर्क की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। भ्रानितर्क की जो अवधारणा है यह विल्फ्रेड पैरेटो महोदय ने दी थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 50 का। साथियों आपसे उम्मीद है
कि आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर के बच्चों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। मॉडल पेपर नहीं सेंड करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सेंड करिए, ताकि वो एक आइडिया लगा सके कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा 2024 में अगर आपके 50 प्रश्न पूछे गए हैं तो लगभग उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रिपीट होंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन हमको आसानी से मिल जा रहे हैं, तो भी दिक्कत क्या है भैया, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर तो हम बना ही रहे हैं आपके लिए। महासंग्राम रिवीजन क्लासेस तैयार हो रही हैं, जल्दी आ जाएगा। लिखित मॉडल पेपर भी आप लोगों का तैयार हो रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा बीए सेमेस्टर वाला पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। 6 सेमेस्टर के क्लासेस भी मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस के लिंक हैं, आप सारे क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। चले जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।